Hello everyone, welcome to DCS Learning. In this particular video, we will talk about the fee structure of RIBBSR for integrated BA B.Ed and BSc B.Ed. So, as you know that RI have released their result for integrated B.Ed and BSc B.Ed, BSc B.Ed and BA B.Ed. You can download the waiting list, merit list or selected list, and you can download your rank card as well. So I have talked about the necessary documents you have to take. I have told that in one video I will talk about the fee structure in detail. So you can go to that section, necessary documents for admission of candidates for the session 2025 and 26. In this you can see the certificate format that you have to carry for OBC NCL, the EWS quota format, the medical fitness certificate, and I have told you of the necessary document you have to carry. Now in this video we will talk about the fee structure. How much you have to pay for a year in RI Bhubaneswar for integrated B.Ed and BSc B.Ed. Let's see. So first of all, in total, how much you have to pay? For college, for institute fees per annum is 14,155. Caution money, which will be again refundable, that you have to pay 1,100 rupees. And university fee, you all know that RIBBSR is under Utkal University. University fee per annum is 230 rupees. And hostel fees for boarders, those who will to stay in the hostel, उनके लिए 13,520 रुपीज़ लगेंगे, इंक्लूडिंग 2 months एडवांस फॉर मेस. ओके, आई विल टॉक इन डिटेल, एक एक करके हम लोग बात करेंगे. मैं ये भी बता दूंगा कि SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए कितना लगेगा. ये भी बता दूंगा कि जो लोग हॉस्टल में रहना नहीं चाहते हैं उन लोग को कितना लगेगा. एंड मैं ये भी बता दूंगा कि टोटल आपको कितने पैसे लगेंगे. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एडमिशन फी, दैट इज 500 रुपीज़. ट्यूशन फीस, दैट इज 5,000 रुपीज़, विच इज़ अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉर SC and ST कैंडिडेट. SC ST कैंडिडेट को ये पैसा पे नहीं करना पड़ेगा. मेडिकल फीस 250 रुपीज़, इंस्टीट्यूट मैगजीन फीस 200 रुपीज़, गेम्स फी 250 रुपीज़, स्टूडेंट काउंसिल फंड 500 रुपीज़, स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड 200 रुपीज़, इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन 200 रुपीज़, स्कूल बेस्ड एक्सपीरियंस यू हैव टू पे 500 रुपीज़, कंप्यूटर लैब डेवलपमेंट 800 रुपीज़, कैंपस प्लेसमेंट सेल 100 रुपीज़, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड 2000 रुपीज़, ऑनलाइन पोर्टल चार्ज 50 रुपीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्टेट एक्टिविटीज़ 500 रुपीज़, रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर बोर्डर्स, दोज हु आर विलिंग टू स्टे इन द हॉस्टल, उनके लिए दिस इज़ फॉर 1,800 रुपीज़, दैट इज 1800 रुपया. लेबोरेटरी फीस आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड फी आपको देना पड़ेगा 150 रुपीज़, लाइब्रेरी फी आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज़, सिलेबस फी आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज़, NCC फी आपको देना पड़ेगा 5 रुपीज़ एंड रेड क्रॉस फी आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज़. ओके, नाउ इन टोटल आपको देना पड़ेगा 14,155. ओके, एंड दिस मनी यू हैव टू पे एवरी ईयर, पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं. एवरी ईयर यू हैव टू पे टू द इंस्टीट्यूट. ओके, out of which this particular 1,800 rupees, that is 1,800 rupees, you don't have to pay if you are not willing to stay in the hostel. Many of the students are day scholar, तो उन लोग को ये पैसा देना नहीं पड़ेगा. ठीक है, इन केस ऑफ देम उन लोग को कितना देना पड़ेगा. अच्छा, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर कॉशन मनी सबको देना पड़ेगा, एंड यूनिवर्सिटी फी ये भी सबको देना पड़ेगा. ओके, हॉस्टल कॉशन मनी सबको देना नहीं पड़ेगा. हॉस्टल कॉशन मनी सिर्फ और सिर्फ जिन लोग हॉस्टल में रहेंगे उन लोग को ही देना पड़ेगा. तो यहाँ से 1,800 रुपीज़ आपका रह जाएगा, यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ रह जाएगा, और आपको यहाँ पे ये पूरा पे करना है. तो आपको 14,155 मैं करके दिखा देता हूँ. 14,155 माइनस 1,800 कर लीजिए, प्लस 1,000 प्लस 230, आपको इतना देना है. ओके, विच इज़ आपका बन जाता है 13,585. Okay, this money you have to pay if you are
नॉट अ बोर्डर, नॉट अ बोर्डर ऑफ हॉस्टल। ओके, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं देन आपको पूरा का पूरा ही देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हॉस्टल फी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्डर को देना पड़ेगा। हॉस्टल में आपको जो खाना मिलेगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2550 पर मंथ, चाहे वो 28 दिन की हो, चाहे वो 30 दिन की हो, चाहे वो 31 दिन की हो, आपको 2550 पर मंथ को देना पड़ेगा, जिसके 2 मंथ की एडवांस आपको ले लिया जाएगा 5100। ओके, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, जो आप रूम में रहते हैं उसके लिए 7920 रुपीज़ पर एनम, ये आपको साल में एक ही बार देना है। कल्चरल एक्टिविटीज़ पर एनम आपको देना है 500। तो आपका टोटल बन जाता है 13,520 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको ये पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? 13,520 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा हॉस्टल में एक बार के लिए। 230 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी फीस। 1,100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा कॉशन मनी। 14,155 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। टोटल आपका बन जाता है 29,005 रुपीज़। ओके, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ से 5,000 कम देना पड़ेगा, दैट इज़ 24,005 रुपये और 24,005 रुपये आपको देना पड़ेगा इफ़ यू आर SC/ST कैंडिडेट। ओके, जिसमें से आपको 1,100 रुपया वापस मिल जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। क्लियर? बट अगेन ये जो 5,100 रुपया है दिस इज़ फॉर 2 मंथ ओनली, दिस इज़ नॉट फॉर एनम। ओके, इस जगह पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये आपको 2,550 रुपया हर मंथ आपको हॉस्टल में फिर से देना पड़ेगा वंस यू स्टार्ट, मतलब कि पहला 2 महीने का नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने एडवांस दे दिया है, उसके बाद आपको हर महीना उसको देते जाना पड़ेगा। ओके, आप SBI कलेक्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। एडमिशन होने के बाद वो लोग आपको बता देंगे कि किस मोड में आपको पैसा पे करना है। बट इन टोटल यू हैव टू पे 29,005 रुपीज़ अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं। अगर आप नहीं रहना चाहते उसके लिए मैंने बता दिया है, आपको पे करना है 13,585 रुपीज़। एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो और हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 24,005। क्लियर? ओके, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो ये फिर नॉन बोर्डर है, हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो यहाँ से भी आप 5,000 हटा ले सकते हैं, दैट इज़ 8,550 रुपये। ठीक है, दिस इज़ फॉर SC/ST हु आर नॉट विलिंग टू स्टे इन द हॉस्टल। दिस इज़ फॉर नॉन बोर्डर, जो लोग हॉस्टल में नहीं रहना चाहते। दिस फॉर जनरल एंड OBC एंड EWS कैंडिडेट, जो लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट, जो लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं। दिस इज़ द हॉस्टल फी। ओके, रिगार्डिंग दिस आपका अगर कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन कॉमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दोस्त। ओके, सो दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर द सेशन 2025-26। आप कोशिश कीजिएगा, अगर SBI की ATM है एंड SBI की अकाउंट है दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू पे। नहीं तो फिर आप कोई भी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड लेके जा सकते हैं, कैश भी लेके जा सकते हैं। ओके, वहाँ पे ATM भी है। बट आई विल सजेस्ट, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि 20,000 से ज़्यादा पैसा उठता नहीं है, विथड्रॉ होता नहीं है, तो उसके लिए नेसेसरी जो भी आपको बातें ध्यान रखनी है वो रख लीजिएगा। ओके, आप कोशिश कीजिएगा। दिस इज़ द मतलब काफ़ी जगह पे ये होती है लिमिट कि आपको इससे ज़्यादा मनी जो है वो विथड्रॉ होता नहीं है। तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कैसे आप पैसा लेके जाएंगे, डेबिट कार्ड लेके जाएंगे, कैश लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।